Kids, welcome to Student Zone for Best Learning. This is second video of the chapter. First lesson of civics. The topic is the preamble. The preamble is an introduction to the constitution. Preamble क्या है? एक तरीके से प्रस्तावना जो कि एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का. It हाईलाइट्स द वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हाईलाइट करता है जो वैल्यूज़ हैं एंड प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. इट आल्सो मेंशंस द ऑब्जेक्टिव दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अचीव. ये इस चीज़ को भी मेंशन, इस चीज़ को भी टारगेट करता है जो उद्देश्य है कॉन्स्टिट्यूशन के या जो लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करता है उस चीज़ को. Sovereignty. After years of the being a British colony, it was the important for India to proclaim its independent status. कई साल ब्रिटिश कॉलोनी रहने के बाद इट वॉज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया था कि वो किस तरीके से अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉलो करे. द प्रियम्बल स्टेट्स दैट इंडिया इज़ ए सवराइन country. This means that the government of country has an absolute independent authority over the areas within the territorial boundaries of the country. Preamble states, preamble ये बताता है कि इंडिया एक क्या है, सवराइन कंट्री है. इसका अर्थ ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सरकार है वो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से उसका जो अधिकार है स्वतंत्र है अपने क्षेत्रों पे विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. मतलब किसके अंतर्गत, जो उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री है देश की, उसके अंतर्गत उसकी जो अथॉरिटी है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है. द कंट्री इज़ फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल. कंट्री जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है किसी भी बाहरी नियंत्रण से. फेडरलिज्म. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया द गवर्नमेंट फंक्शंस एट टू लेवल्स. मतलब हमने पहले ही पढ़ा है कि इंडिया जैसे विशाल देश में जो गवर्नमेंट है वो फंक्शंस करता है टू लेवल्स पे. फर्स्ट सेंट्रल, सेकेंड स्टेट. देयर आर आल्सो लोकल गवर्नमेंट्स इन विलेज एंड सिटीज़. और इसके अलावा शहरों और गाँव में लोकल गवर्नमेंट्स भी होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फेडरल स्ट्रक्चर. और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो परिभाषित करता है फेडरल स्ट्रक्चर्स को, जिसका अर्थ ये है कि विच मीन्स गवर्नमेंट एट द टू लेवल्स, कि गवर्नमेंट का कितना लेवल हो, दो लेवल, सेंट्रल और स्टेट. द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो क्लियरली डिफाइंस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है पावर्स को, फंक्शंस को टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पे. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द पार्लियामेंट इज़ द सेंट्रल लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट क्या है, वो सेंट्रल लेजिस्लेचर है. थ्रू जनरल इलेक्शंस वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट. जनरल इलेक्शंस के द्वारा जो उसके प्रतिनिधि होते हैं, मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, उसको हम इलेक्ट करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशंस मेंशन द इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन की गई है कि इंडिया जो है वो किस टाइप की गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड इट क्लियरली मेंशंस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल. और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के पावर्स और फंक्शंस को भी मेंशन किया गया है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो guarantees universal adult franchise, which means that every adult citizen of the country can cast his her vote during elections. कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की भी गारंटी करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की भी, जिसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक एडल्ट मतलब नौजवान जो सिटीजन्स हैं वो देश के वोट कर सकते हैं इलेक्शन के तहत विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के, सेक्स के रीजन्स के या अदर सच फैक्टर्स के.
Separation of power. The Constitution clearly demarcates and defines the powers and roles of three organ of the government. Constitution clearly demarcates करता है और define करता है powers को, roles को of the three organ of the government. जो government के three organ के roles और powers है उसको define करता है. The executive, the legislature and the judiciary. ये three organ है government के, executive, legislature और judiciary. द लेजिस्लेचर फ्रेम्स लॉज. लेजिस्लेचर का क्या काम है, वो कानून को फ्रेम करता है. और द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स देम, और एग्जीक्यूटिव इस पर कार्य करता है. एंड द जुडिशियरी रिसॉल्व डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर. और जुडिशियरी रिसॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को, विवाद को, और मेंटेन रखता है लॉ एंड ऑर्डर को. Secularism. The Constitution of India declares that India is a secular country. Constitution of India declare करता है कि इंडिया एक secular country है. That is there is no official religion of the country. यहाँ पे कोई भी official religion नहीं है, मतलब कि एक particular religion नहीं है, धर्म नहीं है. Every person has the right to practice and follow his her own religion. सबको समान रूप से अधिकार है कि वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो गारंटीज करता है कुछ बेसिक राइट्स जो प्रत्येक सिटीज़न के लिए होता है, और इसी को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. नो बडी कैन वियोलेट्स these rights and a citizen can approach the court of law of his her fundamental rights are violated. कोई भी व्यक्ति जो है वियोलेट नहीं कर सकता इन अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकता. और ये सिटीज़न कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ, और एक व्यक्ति जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ पे अप्रोच भी कर सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट्स जो है उसकी अवहेलना या हनन किया जा रहा हो तो. कैन यू नेम ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स. क्या आप कुछ नाम दे सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का. फंडामेंटल ड्यूटीज़. द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मेंशन ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिटीजन कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स. ड्यूटीज़. कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है कि किस तरीके से कंडक्ट मतलब ये आचरण बिहेव होना चाहिए एक सिटीजन्स का, उसी को हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं. फॉलोइंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हेल्प अस टू बिकम गुड सिटीज़न. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करते हुए ये हमें जो है क्या हेल्प करता है अच्छे नागरिक बनने में. वी विल लर्न मोर अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन नेक्स्ट चैप्टर. हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में. थैंक यू. वी डिस्कस अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. If you like this video, please like, share, comment and subscribe my channel also. Thank you so much.